जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है आर्टरीज की जिसमें जो हार्ट से ब्लड बॉडी आर्गन्स को जाता है। स्क्लेरोसिस होने के कारण उनका ल्यूमेन आर्टरीज का पतला हो जाता है, वह ब्लड बॉडी आर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। आज हम साथियों इसी स्थिति की कुछ संभावित दवाएं आपके बीच लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है जिससे मरीज को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तमाम तरह का दिक्कतें जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं और पेशेंट अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता क्या है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस साथियों जो हम लोगों की आर्टरीज होती हैं, मरीज की आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, उन आर्टरीज की इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है, उनमें प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, आर्टरीज की जो अंदर का ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है और कभी कभी यह आर्टरीज फिर ब्लड फ्लो को करने में रेजिस्ट करने लगती हैं। इसी स्थिति को साथियों, जो इलास्टिसिटी आर्टरीज की ख़त्म होती है, इसी स्थिति को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स तमाम तरह के हार्ट डिजीज़ होते हैं, जिसमें हार्ट में इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो जाता है, या तो हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या फिर शरीर के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, नीलापन पड़ने लगता है, तमाम ऑर्गन फेलियर होने लगता है, तमाम अटैक्स, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। यह सब सिम्टम्स होते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं साथियों। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का कॉज आज तक अननोन है, लेकिन माना गया है कि जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है हम लोगों का, वह एक कॉज होता है जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को प्रोड्यूस करता है। साथ में तमाम तरह के हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इस तरह तमाम स्थितियां होती हैं जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, और ये सारी स्थितियां आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का कारण होती हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति साथियों आती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में कि मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हो, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो, तो उस स्थिति को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की दवा आती है होम्योपैथी में, बराइटा म्यूरेटिकम। बराइटा म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को कंट्रोल करती है और मरीज के ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस होता है उसको नॉर्मल जो होना चाहिए उस रेंज में लाके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करने में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती है
जब ब्रेन में बार बार हेमरेज होने लगे, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं ब्रेन को, उनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो अगर वह स्थिति हो कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वेसल यानी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाए उस पार्ट में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्निका। आर्निका 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह ब्रेन हेमरेज को भी रोकती है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करती है। एक स्थिति साथियों आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आती कि पल्स बहुत तेज चल रही हो, नस बहुत तेज हो गई हो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो। यदि यह सिम्टम है तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह पल्स को भी नॉर्मल करती है, यह आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करती है। एक स्थिति साथियों आती है जो ब्लड वेसल्स हैं वह स्पास्मोटिक रूप से उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, हार्ट बीट बहुत हार्ड हो गई हो। तो अगर यह सिम्टम है साथियों कि स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, वेसल्स का लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एर्गोटिन। एर्गोटिन 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा हार्ट बीट को भी रेगुलेट करती है और मरीज को भी ठीक करती है। एक साथियों सिम्टम आता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में कि मरीज को चोकिंग महसूस हो रही हो, सीने में बहुत सफोकेशन घुटन महसूस हो रही हो और उनके आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो और पेशेंट में अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री रही हो। यदि साथियों यह स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा आती है स्पाइजिलिया। स्पाइजिलिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में यह दवा से मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो और वह बहुत वीक होने लगे हों, इमिसिएशन होने लगा हो, कमजोरी आने लगी हो, वेट लॉस होने लगा हो। तो यदि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो और साथ में वेट लॉस हो रहा हो तो उस स्थिति में मरीज को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक आयोडेटम। आर्स आयोड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा मरीज को ठीक करेगी, उनके हार्ट बीट को रेगुलेट करेगी और यह जो लॉस ऑफ वेट हो रहा है इसको भी कंट्रोल करेगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज उम्र दराज हों, ओल्ड एज हों, उनके पैरों और शरीर में सूजन हो रही हो और उनको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो। तो यदि यह सिम्टम हो कि मरीज ओल्ड एज हैं और उनको पैरों में सूजन आ रही हो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है स्ट्रोफेंथस। स्ट्रोफेंथस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो रहा है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रही है, पैरों और शरीर पे सूजन आ गई और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों किसी मरीज को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई हो, पैल्पिटेशन बहुत हो गया हो। तो यदि यह स्थिति हो कि दिल की धड़कन बहुत तेज और उनको पैल्पिटेशन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम म्यूराटिकम। ऑरम म्यू 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा धड़कन को भी रेगुलेट करती है और मरीज को भी ठीक करती है। एक स्थिति साथियों आती है किसी मरीज को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ हो और साथ में उनके किडनी में नेफ्राइटिस हो गई हो, जो ग्लैमेरुलस होता है किडनी का, उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो, यानी पेशेंट को यूरिनरी ट्रबल हो। तो अगर यह सिम्टम हो कि पेशेंट को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो और यूरिनरी सिम्टम भी साथ में हो, तो उन दोनों सिम्टम्स को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेट 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा मरीज को लाभ देगी, उनको स्वस्थ रखेगी और वह अपना काम नियमित रूप से कर सकेंगे। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गई और साथ में उनको एंजाइना का पेन हो, एंजाइना पेक्टोरिस हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नाइट्रम आयोडेटम। नाइट्रम आयोड 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में भी लाभ देती है और एंजाइना को भी ठीक करने में मदद करती है। एक दवा साथियों
जो हर मरीज को दे देनी चाहिए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केस में, और जिसका बहुत अच्छा रोल है। जो स्क्लेरोसिस हो गई है, कैल्शियम डिपॉजिशन हो गया आर्टरीज की इनर वॉल्स पे, उसको ख़त्म करने में, डिज़ोल्व करने में, वह क्रिटिकस ऑक्सीकैन था। क्रिटिकस का मदर टिंचर 20 ड्रॉप 2 टाइम्स लेने से धीरे धीरे मरीज का यह कैल्सिफिकेशन ख़त्म होने लगता है आर्टरीज का, और मरीज को बहुत लाभ मिलता है। और साथ में साथियों, किसी को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ RHD हो और उनको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा हो, तो उस स्थिति के लिए भी क्रिटिकस बहुत अच्छी दवा है। ये साथियों को दवाएं थी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के विषय में, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज की। दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, अपनी राय हमारे मार्गदर्शन के रूप में कमेंट पोर्शन में अवश्य लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो समाज के अन्य साथियों तक वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।